है सर, हम तो 4-5 दिन तक बारिश में बैठे रहे यहीं। सारे बहू बच्चे हमारे सब सामान लेके बैठे रहे, छोटे-छोटे बच्चों के साथ में। अब उन्होंने तो वो तो बोला था, उन्होंने महकमे की बाज़ार चले जाना बारात घर में। तो फिर बच्चों ने बोला मम्मी कहाँ जाएँ बल ऐसे में बच्चों को लेके। फिर गए नहीं सर कहीं, झूठ क्यों बोला। इसलिए सर जल्दी से कोई कर देना कुछ। हमको तो बहुत दिक्कत है भाई साहब। हम तो 2011 में गाँव से जब आपदा आई थी तो वहाँ 6 आदमी मर गए थे। लोगों की खेती मकान वगैरह सब गिर गए। तब से हमको तो कुछ नहीं मिला भी ना। हमारी जमीन भी उन्होंने बिकवा दी सब, जो हमारे ग्राम सभा की जमीन थे टांडा में, तो बगल में सब बिकवा दी। कुछ सरकार ने ले लिया और कुछ लोगों को दे, लेकिन गांव वालों को कुछ न तो विस्थापन किया और न किसी को पैसे मिले न तो किसी को जगह मिली। उत्तराखंड के पहाड़ियों में बारिश भले ही कम हो गई हो, लेकिन बारिश के साथ आई तबाही से सैकड़ों गांवों के लोग अब भी उभर नहीं पाए हैं। पहाड़ के इन गांवों में जहां जहां नई सड़कें बनी, पहाड़ खोदे गए, वहां घरों के घरों में दरारें पड़ने से असुरक्षा का माहौल हो गया है। चमोली का जोशीमठ हो, रुद्रप्रयाग हो या टिहरी का ये गांव, सभी इलाकों में लगभग एक जैसी दिक्कत है और वो है घरों में दरार पड़ना। टिहरी के नरेंद्र नगर के पास कुमारखेड़ा गांव के ऊपर से एक सड़क गुजरी है। जब सड़क बननी शुरू हुई तो इस दौरान खूब पहाड़ खोदे गए, जिसके बाद अब सड़क के नीचे मौजूद गांव के घरों में दरारें पड़ गई हैं और लोग कह रहे हैं कि उनके पास अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है। है सर, हम तो 4-5 दिन तक बारिश में बैठे रहे यहीं। सारे बहू बच्चे हमारे सब सामान लेके बैठे रहे, छोटे-छोटे बच्चों के साथ में। अब उन्होंने तो वो तो बोला था, उन्होंने महकमे की बाज़ार चले जाना बारात घर में। तो फिर बच्चों ने बोला मम्मी कहाँ जाएँ बल ऐसे में बच्चों को लेके। फिर गए नहीं सर कहीं, झूठ क्यों बोला। इसलिए सर जल्दी से कोई कर देना, कुछ हो जाए जो बच्चों के लिए। कितने परिवार यहाँ पर ऐसे खतरे की जद में? परिवार होंगे सर, जब 15 एक तो होंगे ऊपर पे। अब आगे तो खतरे में पूरा ही कुमारखेड़ा है। पर मेन देखा आपने तो देखा ही सर, कितना दराड़ी पड़ी हुई है घरों में। हाईवे में लड़के ने लोन निकाल के तब बनाया था ये मकान, छोटे लड़के की शादी के टाइम पे बनाया था। अब मेरे तो घर वाला भी नहीं है, जो हम यूँ बोले नौकरी चाकरी कुछ नहीं है, बेरोजगार है, दिहाड़ी मजदूरी करते थे हम। अब आप बच्चे बोलते हैं मम्मी नहीं करना तो मैं करती भी नहीं हूँ। टिहरी के कुमारखेड़ा के 30 परिवार बारिश और निर्माण कार्यों के साथ आई तबाही का दंश झेल रहे हैं। इस गांव का ऊपरी और निचला हिस्सा लैंडस्लाइड की जद में आ चुका है। लोगों के घरों पर दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन ऐसे में भी लोग खतरा मोल कर यहीं रह रहे हैं और इसका कारण एक ही है कि इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमको तो बहुत दिक्कत है भाई साहब। हम तो 2011 में गाँव से जब आपदा आई थी तो वहाँ 6 आदमी मर गए थे। लोगों की खेती मकान वगैरह सब गिर गए। तब से हमको तो कुछ नहीं मिला भी ना। हमारी जमीन भी उन्होंने बिकवा दी सब, जो हमारे ग्राम सभा की जमीन थे टांडा में, तो बगल में सब बिकवा दी। कुछ सरकार ने ले लिया और कुछ लोगों को दे, लेकिन गांव वालों को कुछ न तो विस्थापन किया और न किसी को पैसे मिले न तो किसी को जगह मिली। यहाँ भी ये याद यहीं आए हमने कुमारखेड़ा, हमने कहा यहाँ भी जमीन ली मकान बनाया, फिर भी यहाँ भी यही हालत है कि यहाँ भी पूरा धस रहा है। तो प्रशासन ऊपर से भी धस रहा है, नीचे से भी धस रहा है। प्रशासन में लोग आए थे यहाँ पर कोई नहीं आया, घर में तो नहीं आया, ऊपर आया था एक दिन मंत्री जी आए थे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। गांव में विकास के साथ आई तबाही को लेकर ग्रामीण कहते हैं कि उन्होंने बैंकों से कर्जा लेकर घर बनाया, जीवन भर की कमाई घर पर लगा दी, लेकिन अब वो बर्बाद हो रहा है और वो बेघर हो रहे हैं। मैं इस वक्त नरेंद्र नगर के कुमारखेड़ा में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी दरारें घर पर पड़ चुकी हैं। कई घर यहाँ पर जमजोर होने की कगार पे हैं। हमारे अच्छी महिलाएं जानते हैं। आपका शुभ नाम? नाम कौशल्य देवी है। कितनी दिक्कत कितनी परेशानी हो रही है? बहुत दिक्कत है सर, जब पूरा रोड का पानी जा रहा है कमरों में। अब मेरे तो बच्चों ने लोन लेके निकाला भी, घर वाले भी मेरे वो गुजर गए, साल भर हो गए। अब मैं तो दिहाड़ी मजदूरी वाली हूँ सर, कोई पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। ऐसी दिहाड़ी मजदूरी करके बनाया भी। अब कहाँ जाए सर, हमारे पे तो कोई चारा भी नहीं है। कब बनाया था आपने घर? ये अभी बनाया सर, साल भर हुआ। और मेरे तो कहीं पे कोई जगह नहीं, जमीन नहीं है, बस यही है जो कुछ है हमारा, और कहीं नहीं है सर। इतना हाथ जोड़ के आपकी कृपया है, गरीब आदमी है, थोड़ा सा देख लेना। प्रशासन आए थे यहाँ पर देखने के लिए? आए थे सर, झूठ क्यों बोला, आए थे। उस दिन मैं थी नहीं यहाँ, उस दिन मैं कहीं चली गई थी, रिश्तेदारी में आने, कोई गुजर गया था, वहाँ गई। तो क्या कहा प्रशासन ने? पता नहीं सर, इसका पता तो नहीं है मुझे, कर क्या वो इन्हीं को होगा बाजार में। कितने कौशल्या देवी कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? तो पता नहीं सर, अभी तो ये पता लगाना पड़ेगा। परिवार कितने रहते हैं यहाँ पर?
होंगे 10-12 परिवार तो होंगे ऊपर ऊपर पे। जो खतरे की जद में हैं। हाँ, और हम 3 है, 3 देवरानी जेठानी रहते हैं हम यहाँ पे, अलग अलग रहते हैं सब। और 2 लड़के हैं मेरे, मैं हूँ, घर वाला तो मेरा गुजर गया, अब मैं ही हूँ, दिहाड़ी मजदूरी वाली हूँ सब, बेरोजगार हूँ गरीब सर, महिला मैं यहाँ क्या पर करूँ। कौशल्या देवी का कहना है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर जीवन यापन करने को मजबूर है। घरों तक पूरी दरारें पड़ चुकी हैं और जो सड़क का जो पानी है वो घरों के अंदर तक जा रहा है। तो इनकी मांग है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इनको या तो यहाँ से शिफ्ट किया जाए या तो उनको मुआवजा दिया जाए। कुछ नहीं समझते हैं। आवाज देखो सर,